हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। कैसे आप लोग? काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग मिले ही नहीं। कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ चैनल पे भी प्रॉब्लम आ रही थी, सो उसमें कुछ मैं अपलोड भी नहीं कर पाया था। सो थोड़ा सा ब्रेक हो गया, बट दैट्स ऑल राइट एंड इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। आज सुबह सुबह नहा धो के हो गए तैयार और आज चलते हैं देहरादून नए वाले एक्सप्रेसवे से। सो चेकआउट करते हैं, कहीं ना कहीं तो जाना ही था यार। सो आई थॉट के चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं टुवर्ड्स देहरादून। सो नया वाला एक्सप्रेसवे भी चेकआउट हो जाएगा और थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच ही रहा हूँ, बट वो रूटीन मैं फॉलो करना चाह रहा था वर्कआउट का, सो दैट चेंजेस कुड हैपन, उसके बाद मैं निकलूँ। सो आई थिंक अब उतना तो हो गया है, काफ़ी चेंज हो गया है। सो येस, नाउ वी कैन गो। सो अभी हम चलते हैं, सामान सुमून सब पैक हो गया है, बैग्स रेडी हैं। सो अभी निकलते हैं एंड आई टेक यू थ्रू दी नया वाला एक्सप्रेसवे। लेट्स सी ऑन ग्राउंड्स आज कितना टाइम लगता है। सो अभी अपना सारा काम वाम निपटाते हैं फटाफट से और सामान उठाते हैं और निकलते हैं। और वहाँ पे मैंने अभी बात करी थी, सो आई हैव अ कज़न देयर, तो मेरी बात हुई है वहाँ पे। एंड वहाँ पे तो भाई इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, थंडर स्टॉर्म टाइप है, मतलब आंधी चल रही है, बहुत बढ़िया मौसम है। तो यहाँ तो ये अभी से ही स्वेटिंग हो रही है बाहर, ऑल्दो धूप बहुत तेज़ है, बट हवा ठंडी है आज, यहाँ पे भी इतना गर्म नहीं है। बट भाई वैसे तो पता नहीं, बहुत ह्यूमिड हो रहा है, बहुत गर्मी लग रही है। मैं अभी बाहर भी गया था किसी काम से, गाड़ी में भी बहुत तेज़ धूप लग रही है, चुभ रहा है सारा। सो 2 दिन का एक शॉर्ट ब्रेक भी हो जाएगा, वेदर का भी चेंज हो जाएगा, हमारा भी चेंज हो जाएगा। आई थिंक वॉट जनवरी से वी आर कंटिन्यूसली वर्किंग आउट ऑन आर बॉडी। सो 4 महीने तो हो ही गए यार ऑलमोस्ट। इट्स अ लॉन्ग ब्रेक एंड अभी चलते हैं, बातें करेंगे रास्ते में। लेट्स गो। सो गाइस, अभी हो गया ऑल सेट टू गो, सामान सुमन हो गया पैक और निकल गए घर से। सो अभी पहले पहुंचते हैं हाईवे, वहाँ से आपको दिखाऊंगा क्या टाइम है, सो दैट वहीं से कैलकुलेट हो पाएगा। यहाँ से तो कैलकुलेट हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज सिटी के अंदर अंदर इतना टाइम लग जाता है। सो हाईवे टच करते हैं, देन आई विल सी यू गाइस, देन आई विल शो यू, और फिर वहाँ से कैलकुलेट करते हैं। लेट्स गो। सो गाइस, अभी चढ़ने वाले हैं ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पे, ईस्टर्न पेरिफेरल। सो ये हापुड़ से पहले कटता है, तो यहाँ से कर रहे हैं स्टार्ट और टाइम हो रहा है 3:49। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। सो अप्रॉक्सीमेटली आप यही लगा लो 3:50 हो गए हैं और अब हम हाईवे पे स्टार्ट हो गए हैं। सो यहाँ से बागपत के लिए जाएगा रास्ता। सो जितना टाइम यहाँ से बागपत पहुँचने में लगता है, उतना ही टाइम अक्षरधाम से बागपत पहुँचने में लगता है। सो अगर आप फरीदाबाद साइड या गुड़गांव साइड से भी आ रहे हैं या नोएडा साइड से आ रहे हैं, सो दिस इज़ अ लिटिल बेटर, क्योंकि यहाँ से आपको सिटी के अंदर का ट्रैफिक बच जाता है। हमने जर्नी स्टार्ट कर दी है और अब चलते हैं अपनी स्पीड पे। सो दिस इज शोइंग बागपत है यहाँ से 46 और सीधा चला जाएगा कुंडली। सो हमने बागपत वाला कट लेना है, सो वहाँ से बिल्कुल सीधा है। सो जो अक्षरधाम से बिल्कुल सीधा जा रहा है वो रोड बागपत पे जाके मिलती है। मेरठ, हरिद्वार, कुंडली सब स्ट्रेट। सो ये आ गया है मेरठ एक्सप्रेसवे वाला। तो पहले यहाँ से भी दिखा रहा था, अगर मेरठ एक्सप्रेसवे पे भी आप आ सकते हैं तो वहाँ से चढ़ के भी यहाँ से कट नीचे उतरता है। सो यू कैन टेक मेरठ एक्सप्रेसवे वाली रोड और यहाँ से आप नीचे आ सकते हैं, और अगर मेरठ जाना है तो यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। सो नीचे आने का रास्ता आगे का है। सो ये पूरा बेसिकली टर्न अराउंड है। ये रोड, ये वाली रोड सामने से जो गाड़ी आ रही है वो नीचे आ रही है। सो आप मेरठ एक्सप्रेसवे से ये लेफ़्ट टर्न लेके ईस्टर्न एक्सप्रेसवे के लिए यहाँ से उतर सकते हैं। इतना स्मूथ नहीं है ये, देखते हैं। बेसिकली ये तो ईस्टर्न पेरिफेरल है, दिस इज़ नॉट द मेन हाईवे जो बना है। सो ये रोड तो अभी ऐसे ही ओके है। बट गाज़ियाबाद मोदी नगर वाला जो पुरानी रोड जाती थी जब मेरठ एक्सप्रेसवे नहीं बना था, सो मोदी नगर वाली रोड से जाते थे सब दिल्ली से देहरादून। सो इस रोड पे आने के लिए जो पहला हमने टोल दिया है, दैट इज़ द ओनली टोल। आई थिंक वो 70 रुपीज़ का था शायद, अभी मेरे को मैसेज आया नहीं है तो आई एम नॉट श्योर, बट अभी तो एक वही टोल दिया है। इसके बाद देखते हैं टोल अभी स्टार्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। सो अब ये आगे कट आ गया मोदी नगर का, गाज़ियाबाद है मोदी नगर।
ये जा रही है जो नई मेट्रो रेल स्टार्ट हुई है बिटवीन गाजियाबाद टू मेरठ डायरेक्ट। इसमें अभी ट्रैवल नहीं किया है, बट ये भी बनी वैसी है जैसे एयरपोर्ट वाली एक्सप्रेस वे बना है, एक्सप्रेस रेल मेट्रो। ये देखो गाइस, हाईवे पे रॉन्ग साइड। दिस इज़ वेरी डेंजरस, बहुत रिस्की है आपकी भी लाइफ के लिए और सामने वाले की भी। बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए यार, बट हमारे इंडियन रोड्स ये सब होता रहता है। सो ऑलवेज स्टे अलर्ट व्हेन यू आर ऑन हाईवेज और व्हेन यू आर ऑन एनी रोड रादर। हाईवे पे कट्स है, टॉयलेट वगैरह का स्टॉपेज है, नीचे पेट्रोल पंप भी है। मैंने सुना है जो मेन हाईवे है देहरादून दिल्ली वाला, उस पर नहीं है बना अभी, बट ये ईस्टर्न पेरिफेरल है, इस पे कट दिया हुआ है उन्होंने। जैसे यमुना एक्सप्रेस वे पे है, आप नीचे जा सकते हो, वहाँ पे वॉशरूम्स एंड थोड़ा बहुत खाने पीने का और पेट्रोल वगैरह मिल जाता है। सो यहाँ की स्पीड लिमिट 100 नहीं है, 120 है कार्स के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल पे। वहाँ का मेन हाईवे का पता नहीं, अभी देखेंगे चल के, बट इस पे ईपी पे 120 की लिमिट है। और ट्रैफिक भी ठीक ठाक ही है भाई, ऐसा नहीं है कि खाली है, ठीक ठाक सा ट्रैफिक है। अभी हमें हो गए हैं 4:10, मतलब 20 मिनट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं और अप्रॉक्सीमेटली हमने 25 किलोमीटर्स रन किए हैं। यहाँ की हाईवे की रोड्स इतनी अच्छी नहीं है, बहुत ही बम्पी राइड है ये देखो, और बीच बीच में थोड़ा से बड़े बड़े पॉट होल्स टाइप भी हैं, सो दैट कुड एक्चुअली हार्म योर टायर अगर आप बहुत स्पीड पे होंगे और कंट्रोल नहीं हो। यहाँ पे कंटिन्यू 120 की स्पीड लिमिट है, तो भाई 90 के आसपास ही चलो, ज़्यादा तेज मत चलो, बिकॉज रोड उतनी अच्छी नहीं है, एकदम से गड्ढे आएंगे एंड हो सकता है कभी आप ना भी रोक पाओ तो टायर भी बर्स्ट हो सकता है। सो जस्ट बी सेफ, 90 पे चल लो, 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे विच इज़ ओके। सो यहाँ से कुछ आप बहुत बम्पी रोड है यार। ओके, सो यहाँ से एग्ज़िट आ रहा है दिल्ली का लेफ़्ट एंड हमने यहाँ से ही एग्ज़िट लेना है अब टूवर्ड्स देहरादून। इज़ दिल्ली इज़ ऑन द लेफ़्ट एंड देहरादून इज़ ऑन द राइट। ये मिड पॉइंट है बागपत। ये हमें दिखा रहा है हमें आगे से यू टर्न लेके राइट जाना है। देखते हैं, यहाँ पे भी सीधा ही है, देहरादून एक्सप्रेस वे स्ट्रेट। दिस इज द बोर्ड बागपत। बहुत ही बेकार रोड है यार, बहुत बम्पी राइड है। तो यहाँ से हमें गूगल मैप दिखा रहा है लेफ़्ट लेके पूरा सर्कल लेके राइट जाएंगे। स्पीड लिमिट इज 40। कुंडली गाजियाबाद भाई बागपत। ओके, वी आर ऑन द राइट ट्रैक आई गेस। सो यस, दिस इज टुवर्ड्स बागपत। नीचे से आपको राइट ले लेना है, डाइवर्जन आया था लेफ्ट वाला, आई थिंक दिल्ली जाएगा और यहाँ से कुंडली की तरफ जाएगा सीधा और राइट लेके आप बागपत की तरफ आ जाते हैं। सो अब यहाँ से दोबारा से डाइवर्जन आएगा जहाँ से हमें जाना है लेफ्ट, एंड दिस सीम्स टू बी अ वेरी बैड डाइवर्जन। सो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, हमने वहाँ से जो दूसरा डाइवर्जन आया था वहाँ से लेफ़्ट ही ले हैं, लेफ़्ट लेके नीचे आए हैं और नीचे टोल था, टोल क्रॉस करके ये आ गए मेन हाईवे पे देहरादून वाला। सी, सो दिस इज़ टूवर्ड्स देहरादून, शामली एंड द सेम। गूगल मैप पे अगर आप फॉलो करेंगे उस साइड से आएंगे तो इट कुड बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे को भी वो दिखा रहा था कि सीधा जाना है, पहले नीचे दिखा रहा था और जैसे हम नीचे आए वो दिखा रहा था ऊपर जाना, बट हमने टोल पे पता कर लिया। सो दिस वाज द वन एंड सही आए हैं। सो अब हम स्टार्ट हो गए हैं, अब हम चढ़ गए हैं देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे पे। सो द टाइम इज़ 4:20 नाउ यहाँ से, बट सेम ही टाइम है अगर आप वहाँ से आते हैं या अक्षरधाम से आते हैं। सो आई थिंक ये वाली रोड ज़्यादा बेटर है। दिस इज़ नॉट सीमेंटेड, नॉर्मल तारकोल वाली रोड है। अब आगे आगे देखते हैं कैसा चलता है। टोल प्लाजा, ओके।
सो यहाँ पे इट इज़ शोइंग स्पीड लिमिट ऑफ 100, कार्स के लिए 100, बसेस एंड ट्रक्स 80। सो दिस इज़ बागपत सहारनपुर देहरादून रह गया 179। सो यहाँ पे तो रोड अच्छी है, सो हम 100 पे चल सकते हैं। चलो अब आगे आगे चलते हैं। आई थिंक फर्स्ट टोल यहाँ का भी आ गया है। अब ये स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, आई डोंट नो, देखते हैं। हाँ, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ यही लास्ट की 2-3 लेन्स ओपन करी है नॉर्मली। और अब सीमेंटेड स्टार्ट हो गया भाई। तो जो कट से हम नीचे उतरे हैं इधर इस हाईवे पे आने के लिए, वहाँ पे भी वो भी ईस्टर्न पेरिफेरल था। सो इस वजह से दोबारा से टोल देना पड़ा। अगर आप अक्षरधाम की तरफ से आएंगे तो आई डोंट थिंक कोई भी टोल है, बिकॉज ये फर्स्ट टोल था यहाँ का। एंड रोड्स दोबारा से हो गए हैं प्लेन, तारकोल हो गई। तो ना बेस्ट लगता है आप क्रूज़ पे सेट कर दो, बिकॉज प्लेन रोड है, बिल्कुल साफ रोड है। अपना 98, मैं 100 पूरा नहीं करता, बिकॉज पता नहीं होता भाई कहीं पे कैमरास हो तो आपका चालान कट गया। सो 98 पे सेट कर दो और गाड़ी आराम से चलते रहें। जस्ट एन्जॉय दी सराउंडिंग्स। ये वाला हाईवे तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल प्लेन रोड्स हैं, सारा वही चारकोल वाली रोड्स हैं, पुरानी वाली जैसे होती है। सो टायर्स में से नॉइज़ भी बहुत कम हो जाती है इन पे, सीमेंटेड पे ज़्यादा आती है और वो गर्म भी होता है। सो अभी कुछ इस पर टूटा फूटा नहीं है, प्लेन रोड्स हैं, छोटी छोटी रोड्स हैं। अभी यहाँ पे भी 3 लेन है जहाँ पे डाइवर्जन है और इतना ट्रैफिक भी नहीं है। सामने से ट्रैफिक आ रहा है। सो आज आई थिंक लोग वापस ज़्यादा आ रहे हैं, सामने से काफ़ी ट्रैफिक आ रहा है, बट जाने वाला ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, पूरा खाली खाली है। सो ड्राइव इज़ वेरी नाइस, यू वुड एन्जॉय द ड्राइव। अगर आपको निकलना है तो आप बिल्कुल निकल सकते हो इस एक्सप्रेस वे पे। वेरी नाइस, बिल्कुल प्लेन रोड्स हैं, बिल्कुल प्लेन। इस पर अभी तक तो कोई भी ऐसा खाने पीने का स्टॉपेज कुछ भी नहीं आया है। देखते हैं आगे आगे जैसे जैसे चलते रहेंगे, देखते हैं अगर कुछ आता है तो आई विल डेफिनेटली शो यू। सो यहाँ से रह गया है देहरादून 152, सो 20 किलोमीटर्स और आगे आ गए हैं। लुक एट दिस गाइस, बहुत बढ़िया है। यू वुड एन्जॉय द ड्राइव। बस थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाए, सन बहुत आ रहा है, बहुत तेज़ धूप है, अगर वो भी चेंज हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। यार ऐसी रोड्स पे ना बस एक ही प्रॉब्लम होती है, नींद आ जाती है, बिकॉज आप इतनी एक्टिवली मतलब ड्राइव नहीं कर रहे हो, आप तेज़ चल नहीं सकते हो क्योंकि स्पीड लिमिट है, और इतनी एंगेजमेंट होती नहीं है। बस ऑटो मोड पर डाल दो और चलते रहने दो। सो मेरे को ना वो एक्साइटमेंट वाली ड्राइव पे मज़ा आता है, बट खाली खाली भी चाहिए होती है कभी कभी, वो भी मज़ा आता है। सो आज ये वाला एंजॉय करते हैं, कोई बात नहीं यार। अब ऐसी रोड्स हैं, खाली हो गई और लिमिट है सिर्फ 100, तो कब तक चल पाएंगे और कैसे 2 घंटे का टाइम कट पाएगा? ये देखो आप लोग, ऐसी रोड पे कैसे सिर्फ आप 100 पे ही फिक्स करके चलते रहो। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी बहुत है ना इंडिया में, कहीं पे भी कोई भी आ जाता है, नहीं तो अदरवाइज़ तो यहाँ पे एटलीस्ट 120 तो आराम से होना चाहिए। बट एक्सप्रेस वे है और आसपास देखो सारे खेत हैं, कुछ पता नहीं होता, कभी कोई एनिमल आ जाए या कोई वैसे ही बीच में आ जाए। अभी तो नया नया है, सो अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, विच इज़ गुड। बट यार बड़ा बोरिंग सा हो जाता है ऐसे। ऐसे ही सेम हाईवे था जब हम लोग गुड़गांव से शिमला गए थे, तो नया हाईवे बना है वो भी। तो इंस्टेड ऑफ पंजाब मेन वाला हाईवे, आप गुड़गांव से सीधा बाहर से एक पैरेलल रोड है, सीधा आपको चंडीगढ़ वाला कट जहाँ से आपको राइट लेना होता है, उससे थोड़ा सा पहले वो रोड ख़त्म होती है। बिल्कुल प्लेन रोड है, ऐसे ही बनेगी, बिल्कुल साफ़ सुथरा, आप बस चलते रहो कंटिन्यू।
वो भी बड़ा मज़ा आया था। बट उस टाइम पे बहुत सारे लोग थे, हम लोग सारे फ्रेंड्स थे, बहुत फन किया हुआ था। बट अभी तो भाई थोड़ा सा कुछ ट्राई आउट मारते हैं। So guys, यहाँ पे भी इन्होंने एग्जिट दिए हुए हैं, पेट्रोल पंप, खाने पीने का, इमरजेंसी साइन बोर्ड्स तो दिए हुए हैं। अभी एक और साइन बोर्ड आ रहा है आगे, सेम थिंग। बट देखते हैं एग्जिट पे कुछ है, बिकॉज अभी तो मेरे को सारे खेत ही खेत दिख रहे थे दूर दूर तक। यहाँ पे एग्जिट दे दिया है, अभी बन रहा है। सो ये कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है। सो वो ये अभी नया नया बना है, ये कुछ बन रहा है स्टॉपेज। सो अभी नया नया बना है, थोड़ा टाइम लगेगा एंड उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, आपको स्टॉप्स मिल जाएंगे। तो शामली का कट आने वाला है, बट हमने कट पे नहीं जाना है, हमने सीधा सीधा जाना है। तो ये आ गया है शामली का कट, ये नीचे जा रहा है तो यहाँ से शामली, और हम सीधा चल रहे हैं देहरादून की तरफ। गाइस ये देखो, कैमरे में तो पता नहीं कैसा आ रहा है, बट सामने से बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है। ऑल ग्रीन ट्रीज, वो भी बिल्कुल सिमेट्रिकल थी लाइन में। ओ भाई ये कहाँ चढ़े हुए हैं ऊपर? कुछ तो बोर्ड, कुछ तो काम चल रहा होगा। बीच हाईवे के ऊपर चढ़ के 3 लोग काम कर रहे थे। कोई है ही नहीं आगे, दूर दूर तक ना आगे है कोई, ना पीछे है। वो देखो, दूर दूर तक कोई नहीं है। सो अब देहरादून रह गया है 92 ओनली, और टाइम हो रहा है 5:12। सो हमने स्टार्ट किया था 3:50 पे और अभी हो गया 5:12। सो ऑलमोस्ट 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, सो आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली इतना ही टाइम लगेगा यार, फिर तो सब सही कह रहे हैं। बिकॉज अभी हो सकता है खाली है, इस वजह से भी हम जल्दी जा रहे हैं, बिल्कुल रोड साफ़ है। तो अराउंड 2.5 घंटा 3 घंटे में आराम से आप पहुंच सकते हो नॉर्मल स्पीड पे चलते हुए, अनलेस आप बहुत फास्ट चलाओ। सो अराउंड 2.5 से 3 घंटे के बीच में आप हाईवे टू हाईवे तो पहुंच जाओगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट सिटी, क्योंकि अंदर तो जाके देहरादून में भी बहुत टाइम लग जाता है, वहाँ भी बहुत रश होता है। सो हाईवे टू हाईवे तो आई थिंक 2.5 घंटे में आप पहुँच सकते हो। सामने से देखो, वापस आने वाला बहुत रश है भाई। बेसिकली दिल्ली वालों का ऐसे होता है, वीकेंड पे निकल जाओ और 2 दिन का ट्रिप करके वापस आ जाओ। वो देखो गाइस, भरा हुआ है, मतलब अच्छा खासा ट्रैफिक है। और हमारा देखो, खाली सन्नाटा, कोई भी नहीं है। सो ये पूरा हाईवे जो बना हुआ है ना, दिस इज़ ऑल 3 लेन। जब से हमने स्टार्ट किया तब से 3 लेन ही चल रही है, और बीच में क्रेन कुछ काम हो रहा है। So, अभी क्योंकि ट्रैफिक नहीं है तो आप एक ही स्पीड पे चल पा रहे हो कंटिन्यूसली, बट आई थिंक जब ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो थोड़ा टाइम भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और एक और अब एग्जिट आ रहा है, अगेन सेम वॉशरूम्स एंड ईटरी जॉइंट स्टफ। देखते हैं कोई बना या नहीं बना, 2 किलोमीटर पे दिखा रहा है अभी। अब देहरादून रह गया है 82 किलोमीटर्स। सो हमने आधे से ज़्यादा तो कवर अप कर ही लिया है, और इस पूरे अभी तक पूरे रास्ते में कोई भी स्टॉपेज नहीं आया, कोई ईटरी पॉइंट कुछ नहीं आया, कोई खाने पीने का कोई ऑप्शन नहीं था। हर जगह बन रहा है, 2-3 जगह पे एग्जिट दिया हुआ है जहाँ पे काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, बन रही है। लेफ़्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी, दोनों साइड पे बन रहा है, बट अभी रेडी में कुछ भी नहीं है। सो हम लोग तो कुछ खाने के लिए लेके आए हुए साथ में, एंड आई वो सजेस्ट कि अगर आप लोग भी आ रहे हैं तो भाई कुछ खाने के लिए लेके चलो, एटलीस्ट मंचिंग के लिए तो लेके चलो यार। जब ड्राइव पे होते तो मन तो करता ही है, भूख ना हो तब भी मन तो करता है कुछ खाया जाए। गाइस इस हाईवे पे एक चीज़ है, मैंने बहुत जगह देखा है, एनिमल्स
मरे हुए प्रॉब्ली एक्सीडेंट से। सो काफ़ी जगह बीच बीच में डॉग्स, अभी पीछे तो एक क्या कहते हैं डियर जिसके सींग होते हैं, बारहसिंगा और समथिंग, आई एम नॉट श्योर बिकॉज स्पीड पे थे तो इतना क्लियरली नहीं दिख पाया, बट डियर सॉर्ट ऑफ उसके सींग भी थे, वो भी था। और 4-5 जगह तो मेरे को डॉग्स भी दिख चुके हैं। सो इन केस यू आर कमिंग तो थोड़ा सा ध्यान दो, और प्रॉब्ली रात को तो अगर ऐसे कोई भागता हो बीच में एनिमल आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप 100 पे चल रहे होते हो तो एकदम से प्रॉपरली आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। सो गाइस ये एक और सेकंड टोल आया अभी तक इस रोड पे, इस हाईवे पे। तो जो पहले हमने पे किए थे वो तो ईस्टर्न पेरिफेरल पे था, ये यहाँ पे आया है। बट आई गेस ये भी यस अभी ये भी स्टार्ट नहीं हुआ है बिकॉज 2-3 ओपन है हुआ है ऐसे ही। सो अभी ये भी स्टार्ट नहीं हुआ है, आगे देखते हैं और कि आगे कैसे है। अभी तक तो 2 टोल क्रॉस हो गए हैं यहाँ वाले, मतलब इस हाईवे के, बट अभी तक दोनों ही बंद थे। यहाँ से देहरादून रह गया है 66। सो गाइस 66 वाला जो अभी दिखाया था वो क्रॉस करते ही एक ये राउंड अबाउट सा आ गया आगे। सो ये पूरी रोड घूम रही है और हमें घूम के नीचे से फिर सीधे ही जाना है। सो हम ऊपर से वहाँ से आए हैं, घूम के नीचे आ गए और अब हमने इस रोड पे स्ट्रेट जाना है। सो बेसिकली है कुछ नहीं, वहाँ से एक डाइवर्जन जा रहा था, एक सीधा था जो ये राउंड अबाउट आ गया, एक डाइवर्जन जा रहा था, तो वो डाइवर्जन नहीं लेना है, सीधे ही चलना है राउंड अबाउट में। सो आपको गूगल मैप भी वहीं से दिखाएगा। और अभी दोबारा से मैंने देखा है भाई एनिमल्स काफ़ी सारे हैं जो बीच में मतलब साइड पे लोगों ने कर दिया होगा, प्रॉब्ली ये एक्सीडेंट से ही हो रहा होगा बिकॉज अभी नया नया बना है। सो एनिमल्स को आदत नहीं हुई है, पता वही होता है फिर टाइम समझ आती है ना। सो दे माइट बी कमिंग ऑन द हाईवे एंड गेटिंग हिट। सो थोड़ा सा गाइस ध्यान रखो। सो गाइस अभी मैं कैप्चर नहीं कर पाया, बट ये जो राउंड अबाउट लेते ही नीचे आते ही ना एक लेफ़्ट साइड पे हल्का सा ईटरी पॉइंट कुछ तो था, ढाबा टाइप्स, और चिप्स वगैरह एंड कोक भी, ये सब कुछ था। मतलब बेसिक आपको चीज़ें आई थिंक वहाँ पे मिल जाएंगी जस्ट इन केस। और यहाँ पे रोड थोड़ी सी अनइवन हो गई है, अब सीमेंटेड भी है कहीं कहीं पे और वो स्मूथनेस नहीं है। जब से वो राउंड अबाउट लिया है वो सारा स्मूथनेस नहीं है, काफ़ी सारे जर्क्स आ रहे हैं। आई थिंक इट कुड बी कि ये पुरानी वाली ही देवबंद वाली रोड है। अभी आगे देख के मेरे को समझ आएगा, अभी तो आई एम नॉट श्योर, देखते हैं। गाइस आई एम राइट। सो ये वही पुराना वाला हाईवे जॉइन इन हो गया है। तो अगर आप पहले मेरठ की तरफ से आते थे और इंस्टेड ऑफ हरिद्वार देवबंद की तरफ से जाते थे तो आप इसी रोड से जाते। सो ये वही वाला कनेक्ट हो गया है, इसीलिए यहाँ पे आई थिंक वॉशरूम भी आया था बीच में, टॉयलेट फैसिलिटी भी थी और गन्ने का जूस वाला वो सब लोग भी आ गए हैं। सो ये वही पुराना सीमेंटेड है सेम। एंड देखते हैं आगे जाके वो एलिवेटेड वाला राजा जी वाला जो है वो आई थिंक अगेन नया बना हुआ है। तो सो गाइस अब ये आ गया है टोल। तो ये तो पुराना वाला ही टोल है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे तो पैसे कटेंगे। सो पता नहीं इन्होंने ख़राब किया हुआ है, आने वाली लेन से जा रहे हैं लोग और जाने वाले आ रहे हैं, बीच बीच में सेग्रीगेशन किया हुआ है। सो बेसिकली दोनों साइड से ओपन था, तो इस वजह से लेन्स प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो रही थी। सो ये पहला टोल कटा है बेसिकली अगर आप अक्षरधाम की तरफ से आओगे। सो एक्सप्रेसवे तक तो कुछ भी नहीं था, अब ये देवबंद वाला टोल है जो यहाँ पे कटा है। आगे आगे देखते हैं और क्या है। सो गाइस अब हो गए हैं हिल्स शुरू दिखने स्टार्ट हो गए हैं। सो लेट मी ट्राई, अगर कैमरे में मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ या नहीं आता है। तो ये वही ओल्ड वाला हाईवे है, छुटमलपुर देवबंद वाला। अगर आप लोग आते हैं तो आपको पता ही होगा। सो द सेम रोड आगे जाके ये दोबारा से कनेक्ट हो जाएगा जो नया वाला बना है देहरादून एंटर करने के बाद। अभी आगे आगे देखते हैं और सबसे पहले देखो हिल्स। आप लोगों को इस रोड पे तो बहुत सारे स्टॉपेज मिल जाएंगे, ढाबे टाइप मिल जाएंगे। अभी पीछे एक मन्नत समथिंग भी आया था। सो जैसे हाईवेज पे होते हैं
दे आर नॉट दैट बिग वंस, बट हाँ ठीक ठीक है। इन केस ऑफ इमरजेंसी तो आप कुछ खा सकते हैं अगर भूख लगे। एंड वॉशरूम्स वगैरह भी ऑफकोर्स हो गई। गाइस अब ये आ गया है नेक्स्ट टोल, और ये तो आई थिंक एक्टिव ही है। एंड अब आई थिंक यहाँ से दोबारा से शुरू हो रहा है, जो नया वाला हाईवे बना है वो कंटिन्यू हो रहा है दोबारा से। सो दिस इज़ देहरादून, ऋषिकेश एंड पोंटा साहिब। आई थिंक यहाँ से ये स्टार्टअप हो गया अब, और अब ये आ गए हैं हिल्स के बिल्कुल पास। दिस इज 12 किलोमीटर एलिवेटेड। सो यस, दिस इज द एलिवेटेड वन जो बना है। सो हिंदी इतनी जल्दी में से पढ़ी नहीं जाती तो थोड़ा टाइम लग गया, बट या जो समझ आ पाया वो ये था, 12 किलोमीटर वाला जो एलिवेटेड है वो स्टार्ट हो गया यहाँ से। सो दिस इज द वन। ये पूरा रिवर बेड के ऊपर इन लोगों ने बनाया है। तो जब बन रहा था तब भी मैं आया था, सो हमने बहुत बार देखा है। तो वहाँ पे पहले पानी बंद किया था, और उसके बाद जब लास्ट टाइम बहुत हैवी रेनफॉल हो गई थी तो वहाँ पानी आ गया था, दोबारा काम रुक गया था। सो अब आई थिंक अब इन्होंने दोबारा पूरा कर दिया है। सो अच्छा है, आप ट्रैफिक से बच जाते हो, बिकॉज पहले यहाँ पे नीचे ट्रैफिक लग जाता था, पतली रोड होती थी, सिंगल रोड पे आना जाना सब कुछ होता था। सो इट वॉज अ लिटिल रिस्की ऑल्सो, एंड ट्रैफिक भी बच गया और जल्दी पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे इन लोगों ने एनिमल्स के लिए नीचे से कुछ रास्ता बनाया है, सो दैट उनको कुछ मूवमेंट्स में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हर जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं, नो हॉर्न हॉर्न नहीं बजाने हैं, एंड एनिमल प्रोन एरिया। हिल्स की फील ही डिफरेंट है यार। बिल्कुल साफ सुथरी सी रोड है, थोड़ा सा बम्पी राइड है, बिकॉज ऑफ कोर्स एलिवेटेड है, तो वो जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स है वहाँ पे बम्प हो रहा है, बट अदरवाइज इट्स अ फाइन रोड। और बेसिकली बहुत लंबा रास्ता है जो बच जाता है, बहुत टाइम बच जाता है। नहीं तो यहाँ से ही आपको इट यूज टू टेक एटलीस्ट 45 मिनट्स, जो पूरा आप हाईवे पे मतलब अंदर जाते थे। आई थिंक वही है, पूरा हिल वाला एरिया जो है, हिल की ड्राइव थी वो हट गया, और आगे हम सीधा पहुँचेंगे देहरादून के अंदर। पूरा प्रॉपरली बनाया हुआ, प्रॉपर साइन बोर्ड्स है। यहाँ पे कर्व आ रहा है, सो इन्होंने सेंटर में कर्विंग का भी दिया हुआ है ये। सो नाइस, सी अगेन, नो हॉकिंग। दिस इज़ नाइस ड्राइव, नाइस मतलब अच्छा बनाया हुआ है, अप्रूव्ड। सी ये देखो, एनिमल्स को फीड नहीं करना है, बिकॉज मंकीज़ होते हैं, लोग फीड करते हैं, और उसकी वजह से काफ़ी बार क्या होता है कि आप स्लो होते हो, सो एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। सो इसीलिए कहते हैं कि आप चलते हुए फीड मत करवाओ कभी भी एनिमल्स को। जैसे हम लोग बनानास या बिस्किट्स या कुछ भी डाल देते हैं, तो कभी कभी मंकीज़ भी कूद के बीच में आ सकते हैं, उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है। सो दैट इज़ द रीज़न। एंड ऑफ कोर्स नो स्टॉपिंग, लाइट्स ऑन हो रही हैं हल्के हल्के। वेरी ब्यूटीफुल व्यू। सो गाइस ये वही है, पूरा हिली एरिया है। यहाँ पे इन्होंने हल्का सा बेंड दिया हुआ है जस्ट इन केस आपको रुकना है। सो लोग एनिमल्स को, यहाँ पे मंकीज़ हैं, लोग उनको खिला पिला रहे हैं। फोटोग्राफी हो रही है, सही है। ये वही है, पूरा का पूरा जो आपका हिल ड्राइव था वो पूरा रास्ता कट गया। अब आप सीधा यहाँ से साफ रास्ते से आराम से आप सीधे जा रहे हो। सो इससे भी काफ़ी टाइम सेव हुआ है। आई थिंक जर्नी में 15 से 20 मिनट तो सिर्फ इसी 12 किलोमीटर के पैच का होगा, क्योंकि जब आप अंदर जाते थे तो हमेशा वहाँ पे जाम मिलता था, बिकॉज बीच में एक कट भी था जहाँ से बहुत पतली रोड थी, पुल बना हुआ था, और वहाँ पे जाम लगता था। सो 15-20 मिनट तो रास्ते के यहीं कवर हो गए। वाइल्ड लाइफ, नो हॉकिंग जोन।
बस वाले मानते थोड़ी ना है। अपना म्यूजिकल हॉर्न बजा रहे हैं। So, यहाँ पे भी स्पीड लिमिट बाइक्स की 60 है, तो कार्स की आई थिंक 80 तो होगी, और हम भी 80 पे चल रहे हैं नॉर्मली। ओहो, जंगल में भाई आग लग गई है या कोई कुछ जला रहा है, सारा धुआं ही धुआं हो रहा है। Look at it. कुछ तो जल रहा है नीचे। ओह नो भाई, स्काई देखो ऊपर बिल्कुल क्लीन। और हमारे दिल्ली में ऐसे कुछ मिलता है तभी तो होता है। बेस्ट है आप हर थोड़े टाइम बाद कहीं ना कहीं हिल्स पे चले जाओ और बॉडी को रिफ्रेश, बॉडी क्या माइंड एवरीथिंग रिफ्रेश करके, रीसेट करके वापस दोबारा से अपने दुनिया में। सी लाइट्स ऑन हो गई हैं ये बीच में, बिल्कुल छोटी छोटी सी लाइट्स हैं, अच्छी लग रही है, नाइस। सो ये आ गया है, बट इस पे लिखा नहीं है कि कितने किलोमीटर्स है। ये कुछ अलग से कट रहा है रास्ता, कहाँ है? अच्छा, काली टेम्पल। ओके, सो अगर टेम्पल, जो काली टेम्पल है वहाँ जाने के लिए ये ऊपर से अलग से बना रहे हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये टनल है या हट गई है? सो ये है मंदिर का पुराना रास्ता ऊपर जाके अंदर। तो अभी ये टनल आ गई है। पहले सिंगल टनल होती थी, यहाँ पे भी बहुत ट्रैफिक होता था, जाम लगते थे। सो अब इन्होंने अलग अलग रास्ता कर दिया है आने का और जाने का। एंड दिस इज़ द न्यू टनल। पहले छोटी सी टनल थी, है तो खैर अभी भी बहुत बड़ी नहीं है, बट वो रास्ता अलग अलग हो गया है। और यहाँ पे भाई नेटवर्क नहीं आ रहा होता है, कभी कभी आता है, कभी कभी चले जाता है। सो दैट इज़ अ लिटिल प्रॉब्लम हियर। पहले ये सिंगल रोड होती थी, अब देखो 3 लेन इधर है एंड 3 लेन उधर है। लुक एट दिस, वापस जाने का, दिल्ली जाने का ही है, पूरा जाम लगा हुआ है, फुल ऑन ट्रैफिक, वेरी नाइस। बट ये दिन में भाई साहब लगी होगी लोगों की आज भी, क्योंकि पूरे रास्ते में जाते हुए बहुत ट्रैफिक दिख रहा था। आगे फिर रास्ता हमारा वाला तो खाली खाली है, तो अब फटाफट पहुँचते हैं सिटी के अंदर। सो गाइस, देहरादून हम अब एंटर हो रहे हैं। वेलकम टू उत्तराखंड। अभी हम आ गए हैं सिटी के अंदर। सो ये शोरूम्स पहले आते हैं, मारुति सुजुकी, एंड आगे मार्केट भी आएगी। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमने हाईवे टू हाईवे क्या मतलब सिटी में पहुंच गए हैं। बेसिकली उत्तराखंड एंटर करते देहरादून स्टार्ट हो जाता है। तो हमने 350 स्टार्ट किया था और अभी हो रहे हैं 615। सो 450 550 2 hours एंड 20-25 मिनट्स, वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटा। सो आगे अगर आपको कहीं जाना है विद इन द सिटी, लाइक नियर अबाउट घंटाघर और समथिंग, जो मेन सिटी में राजपुर रोड साइड पे कहीं पे भी जाना है, सो अप्रॉक्सीमेटली 15-20 मिनट्स और लगा लो। सो उस हिसाब से तो हम काफ़ी जल्दी आ गए यार, प्रॉब्ली बिकॉज खाली था। 2.5 घंटे तो लोग तो नॉर्मली 2.5 घंटे कह रहे हैं हाईवे टू हाईवे, तो हम अप्रॉक्सीमेटली 10-15 मिनट जल्दी हो आ गए। सो अगर आप नॉर्मल चलो विदाउट वीडियोस बनाते हुए, तो आप 2.25 घंटे में भी पहुंच सकते हो इस हिसाब से। एंड यस, दैट्स इट। सो हम सिटी के अंदर आ गए हैं। ये भाई ISBT देहरादून का हाल, पूरा ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, और मैक्सिमम वही है दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव की गाड़ियाँ। मैक्सिमम दिल्ली, मेरठ, गुड़गांव, फरीदाबाद, पूरा जाम लगा हुआ है, और हमारा देखो खाली। सो बेस्ट डे है कि आप वीकेंड पे मत जाओ, वीकेंड के बाद जाओ। सो गाइस, क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज़ कि जो टाइम का आ रहा है 2.5 घंटे, 3 घंटे में आप पहुंच रहे हो, अभी तक तो वो सही है, मतलब आउटसाइड सिटी तक सही है। सो आज संडे है, देहरादून में संडे ऑफ रहता है, छुट्टी होती है मार्केट की। सो आज ट्रैफिक भी कम है, तो आप ये लगा लो घंटाघर हम पहुंचने वाले हैं और अराउंड 3-4 मिनट के अंदर। सो
अगर हम बात करें तो अभी टाइम हो गया है 6:30 और हम लोग पहुंचने वाले हैं। सो अगर आप ये लगा लो आपको राजपुर रोड साइड पे जाना है तो और 15 मिनट्स इधर ऐड कर लो, और अक्षरधाम से अगर आप अपने घर से कहीं आ रहे हो दिल्ली या नोएडा या आसपास से तो आधा घंटा वहाँ पे ऐड कर लो। सो लेट्स मेक इट 7। तो 350 से 450, 550 एंड 650 3 आवर्स, एंड मैक्सिमम साइड आप ले लो 15 से 20 मिनट और ऊपर, मतलब 3 घंटे से 3.25 घंटे के अंदर अगर खाली हो तो आप अपने घर से देहरादून घंटा घर या राजपुर रोड साइड या आसपास कहीं पे भी है तो आप पहुंच सकते हो। लेकिन बस एक ही बात है भाई, खाली होना चाहिए। अगर ट्रैफिक मिल गया तो बहुत टाइम लग सकता है। सो अभी तो हम लोग पहुंच गए हैं। ड्राइव वॉज गुड, ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज गुड, टाइमिंग भी बहुत अच्छी है। बिकॉज अगर आप मेरठ एक्सप्रेसवे से आते हो तो एटलीस्ट वहाँ से इफ़ यू काउंट स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली तो मिनिमम टू मिनिमम अगर खाली भी हो तो 4 घंटे लग ही जाते हैं। सो यहाँ पे एनी टाइम आपका टाइम काफ़ी बच रहा है, 1-1.5 घंटा बच रहा है, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और किलोमीटर्स ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई बहुत फ़र्क नहीं है। आई थिंक 10, 15 या 20 ऑड किलोमीटर्स का फ़र्क था, बट ओवरऑल दिस इज़ अ गुड हाईवे, गुड टू ड्राइव। बहुत चेंजेस हो गए हैं, बहुत बढ़िया हो गया। सो इफ़ यू वुड वांट टू कम, डू कम। आई वुड सजेस्ट वीकडे पे कम, डोंट कम ऑन वीकेंड, नहीं तो जाम में फंसे रहोगे। सो अब हम यहाँ से ले लेंगे राइट। सो भाई ये था फाइनली घंटा घर जो है सेंटर पॉइंट ऑफ देहरादून। सो हम लोग तो पहुँच गए हैं और अब चलते हैं घर, फ्रेशन अप होते हैं और फिर निकलेंगे कुछ फ़न करने। यार बहुत टाइम हो गया, मैं भी वेट कर रहा था कहीं निकलूँ तभी सारा ब्रेक करें। सो अभी आज खाने पीने का भी इतना परहेज़ नहीं करना है भाई, आज पार्टी करेंगे, अच्छा वाला खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करेंगे।